अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हमने दोनों तरफ से देखा है कि मीडिया जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है और हर जगह जंग की बातें हो रही हैं, मगर हकीकत ये है कि ना ही पाकिस्तान की हुकूमत और ना ही हिंदुस्तान की हुकूमत, ना ही दोनों की अवाम और ना ही दोनों की अफवाज जंग चाहती हैं। ये हकीकत है। और सवाल फिर मेरा ये है कि ये जो जितना शोर है, जो रेटरिक है और जो जिंगोइज्म है, ये कहाँ जाके उतरेगा? अब क्या होगा अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेम्परेचर इतना बढ़ गया है? आखिरकार जो है बातचीत होगी या कुछ और होगा? हमारे साथ हैं इस वक्त मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और खारजा अमूर के ऊपर लिखते भी हैं। शाइस्ता परवेज़ साहिबा हमारे साथ हैं, एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही लॉयलिस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर है और बहुत पुरानी मेंबर है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई साहब, एंकर पर्सन हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ हैं इस वक्त और हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगे, बल्कि स्टूडियोज़ में आ चुके हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं और सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया और बड़े मुश्किल वक्त में ज्वाइन किया। सवाल मेरा वही आपसे है, और चूंकि मार्गरेट बीस्टर जो एक वॉइस ऑफ अमेरिका की यूएन कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने आज ट्वीट किया और उन्होंने मलिया लोधी साहिबा को कोट किया और उन्होंने कहा कि मलिया लोधी साहिबा ने जब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मलिया लोधी ने ये कहा कि आई अर्ज्ड हिम टू मेक अ पब्लिक कॉल फॉर डी एस्केलेशन बिकॉज वी आर perilously close to something that could spin out of control। तो मुझे ये बताइए कि जंग की बातें तो हो रही हैं, मगर वहाँ की जो हुकूमत है अफोर्ड कर सकती है कि इस किस्म का एडवेंचर करे या किसी किस्म का भी एडवेंचर करे इलेक्शन के साल में? देखिए, आपने एक वर्ड यूज किया, आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की आवाम जंग चाहता है और ऐसा ये भी नहीं है कि सरकार जो हमारी हुकूमत है वो केवल जंग चाहती है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाकयात आते हैं, ऐसे सिचुएशन आती है जहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है और यही सबका डर है, खास करके क्योंकि ये इलेक्शन सीजन है। जब आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आवाम भी चाहती है कि पुलवामा के बाद कुछ न कुछ कदम उठाए जाए जिससे ये जो टेरर मशीन है, ये जो आतंक की मशीन है, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो, कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये अंदाज हो कि इंडिया में कितना गुस्सा है, कितना एक तरह से एक रिएक्शन आ रहा है। तो यही वजह है कि प्रेशर बढ़ रहा है गवर्नमेंट पर कि कुछ करिए। आप केवल कह नहीं सकते इस बार की मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कुछ आपको करना पड़ेगा। और यही डर है कि ऐसी सिचुएशन में ना करते हुए भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होके एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ना कहीं हो जाए या कोई स्ट्राइक ना हो जाए, ये सबका डर है, खास करके जो चाहते हैं कि अमन शांति बनाई रहे। और यही राजदीप साहब, आप एक मंजे हुए एंकर पर्सन हैं, एक मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, आपने तो बड़े अरसे से पाकिस्तान हिंदुस्तान कवर किया है। जब आप लो कॉन्फ्लिक्ट वॉर की या लो कॉन्फ्लिक्ट टेंशन की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो किन ऑप्शंस को वे कर रही है? देखिए, इस समय ये कहना कि कौन सा ऑप्शन सबसे अहम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उन पर जरूर दबाव है, क्योंकि ये इलेक्शन साल है, कि कुछ न कुछ करें। केवल एक तो ऑप्शन है डिप्लोमेसी। आज भी आपने देखा होगा भारत और सऊदी अरेबिया के प्रिंस के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें हमारे वजीर आजम ने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक जॉइंट मूवमेंट हो। तो हम दूसरे देशों के साथ चाहते हैं कि एक कम से कम एक प्रेशर आए कि जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पर कुछ न कुछ काबू हो। तो ये इंडिया की तरफ पहले तो डिप्लोमेटिक प्रेशर होगा। ये भी बात आज चली कि वर्ल्ड कप का जो मैच है जून में उसे कैंसिल करिए, यानी कल्चरल प्रेशर डालिए। अच्छा। 2 दिन पहले MFN स्टेटस विड्रॉ किया गया। तो ये वेरियस मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि जंग जो है या इस तरह की लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, वो आखिर में अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है
जंग इज नॉट रियली एन ऑप्शन. यू कांट रियली हैव अ वॉर बिटवीन न्यूक्लियर नेबर्स. तो इसलिए ये जो कल्चरल ऑप्शंस है, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इस पर इस समय जोर दिया जा रहा है. सवाल ये है कि क्या इलेक्शन ईयर में इतना प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पर कि लोग कहेंगे नहीं नहीं दिस इज नॉट इनफ, आपको और कुछ करना पड़ेगा. दैट इज द रियल फियर. ठीक, ऑल राइट. राजीव साहब हमारे साथ ही रहिएगा. हमारे साथ बाकी दीगर मेहमान भी हैं. सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी सेनेटर साहब, सेनेटर वलीद साहब, ये बताइए कि आज जिस तरह के राजदीप कह रहे हैं कि हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पे काफ़ी गम और गुस्सा है. महबूबा मुफ्ती ने आज एक और स्टेटमेंट दी. उन्होंने कहा कि पठानकोट डॉसियर वाज गिवन टू पाकिस्तान बट नो एक्शन वाज टेकन टू पनिश द परपिट्रेटर्स. टाइम टू वॉक द टॉक. अब जो पाकिस्तान की हुकूमत है उन्होंने फिर से शवाहिद मांगे हैं. वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मसूद अजहर ने एक्सेप्ट कर लिया है. तो हमने कोई तहकीकात करवाई है कि क्या वाकई में मसूद अजहर ने ये करवाया या नहीं करवाया? व्हाट इज आवर स्टांस रियली ऑन दिस? नहीं जी, हमारा स्टांस बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि अगर कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है या कोई शवाहिद हैं तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड करे. हम उनसे कोऑपरेट करना चाहते हैं. अगर वो यहाँ तक बात की है कि जी अगर इंडिया ये शर्त रखता है किसी भी मुज़ाकरात के लिए कि पहले आप टेररिज्म पे बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम उसके लिए भी तैयार हैं. लेकिन ये साथ साथ तंबीह भी की है कि भाई अगर आपने जंग का तबल बजाना है या जंग या कोई जंगी कार्रवाई करनी है तो हम फिर उसका जवाब देने के लिए सोचेंगे नहीं, हम फिर फिलफौर जो है उसका जवाब देंगे. तो ये एक बड़ा नपा तुला और मुतवाज़न जवाब दिया है. ये अब आपने एक अहम बात की है राजदीप. मैं वापस आपकी जानिब आऊंगी. देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि जी अगर आप लोग वहां पे कोई एडवेंचरिज्म करेंगे तो उसका जवाब भी हम देंगे. और ये भी कि जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन फिर इसको खत्म करना इतना आसान नहीं होता. जी, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद क्या वहां पे बातचीत हो रही है और क्या कहा जा रहा है इस बयान के बारे में? देखिए, इस बयान से आज अगर आप देखें जितने भी हेडलाइंस थे वो थे कि नया पाकिस्तान लेकिन पुरानी आदत, द ओल्ड हैबिट. यानी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने पहले तो कम से कम अपनी हमदर्दी दर्शानी चाहिए कि 40 लोगों की मौत हुई है, एक टेरर अटैक हुआ है, एक सुसाइड बॉम्बर ने हमारे जवानों को टारगेट किया है. उस पर उन्होंने जोर नहीं दिया. लेकिन दूसरी तरफ से एक ऐसी बात कही जो कई लोग मानते हैं सरासर धमकी है. तो यही तो प्रॉब्लम है कि जो रेटरिक है, जो बोलने की आदत है, दोनों तरफ से अब बढ़ने लगी है. और कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट भी है क्योंकि इमरान खान की एक इमेज है इस कंट्री में. लोगों को लगा कि इमरान खान के आने से वो अमन चैन पर ज्यादा जोर देंगे. लेकिन जब उन्होंने कल इस तरह की बात की, लोगों ने कहा उन पर प्रेशर है, आर्मी का प्रेशर है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं. तो यही तो डर है कि कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से बातचीत दोनों देशों के बीच में चली रहे कि हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं या इंडिया से बात होती है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो वो अगर इसी तरह से बात आगे बढ़ती रही तो इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल. और यही वजह है कि वी हैव टू फाइंड अ वे. धमकी पहले नरेंद्र मोदी ने दी है. डायलॉग जल्द से जल्द शुरू हो. वो ये कह रहे हैं कि धमकी तो पहले हिंदुस्तान की तरफ से आई है, जो बात एक तरीके से दुरुस्त है. जी, लेकिन धमकी आई है लेकिन आतंक तो पाकिस्तान की तरफ आया. टू दिस फिंगर पॉइंटिंग, हम कहेंगे कि आपने ये आतंकवादी हमला किया है, पाकिस्तान बेस्ड था, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान. ठीक है, वी वोंट गेट इनटू. आप भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को काफी देर से कवर करते रहे हैं. पहले पाकिस्तान का स्टांस हमेशा यही होता था कि कश्मीर पे पहले बात होगी, टेररिज्म पे नहीं होगी. अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम दहशतगर्दी पर भी बात करने को तैयार हैं. तो आप इसको क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि इट्स अ ब्रेक फ्रॉम द अर्लियर पोजीशन? नहीं जी, मेरे ख्याल में ये कोई ब्रेक नहीं है. अगर आप याद करें कि ऊफा में जो रूस में जो नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई थी और उस वक्त जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था उसमें भी इस बात का इजहार किया गया था. और आपके जो साबिक मुशीर ख़ारजा थे सरताज अजीज़ साहब, वो कई बार इस तरह की बात कर चुके हैं. तो ये इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की है
कि जी हम दहशतगर्दी पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उनकी कल की जो तकरीर थी उससे पहले 5 दिन उन्होंने एक खामोशी अख्तियार किए रखी। उन्होंने लाहौर में बारिश पे जो है वो ट्वीट किए, उन्होंने एक प्रोफेसर जिसको नैब पकड़ के ले गई उस पर तो बात की, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म होने के नाते से जब भारत के वज़ीर आज़म तकरीरें कर रहे थे और वहाँ से दुनिया भर के जो सियासतदान और हुक्मरान हैं उधर से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो उस पर इमरान खान की जो खामोशी थी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और कल वो जो 6 मिनट जो तकरीर थी उनकी, तो वो भी कोई इतनी कोई मुनासिब तकरीर नहीं थी। मैं उसमें जो 2 दर्जन एडिट पॉइंट्स थे उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन वो मुनासिब तकरीर नहीं थी। अच्छा शाइस्ता साहिबा, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान से एक बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो उनकी एक तरीके से वजारत खारजा है, उनकी तरफ से ये उन्होंने कहा है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट जैश ए मोहम्मद एंड इट्स लीडर मसूद अजहर आर बेस्ड इन पाकिस्तान। दीज शुड बी सफिशिएंट प्रूफ फॉर पाकिस्तान टू टेक एक्शन। और ये भी कहा साथ साथ कि मुंबई हमलों के दौरान हमने आपको काफ़ी एविडेंस दी थी, अभी तक जो केस है वो लटका चला आ रहा है और उसके पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपकी भी हुकूमत थी जब हिंदुस्तान के साथ हालात ख़राब हुए थे, बार बार वहाँ से इसी किस्म की आवाज़ें आती हैं कि आप लोग कोई पेशरफ्त नहीं करते, तो अब हल कहाँ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो देखें कंडेम करना चाहिए, चाहे किसी मुल्क में भी ये टेररिस्ट एक्ट हो, इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात जो करने लगी उससे मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है, बट मैं कहती हूँ कि आप एक मुल्क के लोगों, एक जगह के लोगों को जब कितना सप्रेस करेंगे, उन पे कितना जुल्म तशद्दुद करेंगे, उनको कितना दबाएंगे और उनको कितना दीवार के साथ लगाएंगे कि वो रिटेलिएट करें। तो देखें जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। और जितना पाकिस्तान ने सफ़र किया है इस दहशतगर्दी के हाथों, इन सुसाइड बॉम्बिंग के हाथों, हमारे तो ना स्कूल महफूज थे, ना हमारी इबादत गाहें महफूज थी, ना हमारे लोग महफूज थे। तो हमने जितना सफ़र किया और इस चीज़ को हम जितना समझते हैं और जितना इकनॉमिकली हमारा पाकिस्तान का 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तो वाई वुड वी इनकरेज सच थिंग्स। हमने पहले भी कहा था पठानकोट का जब हुआ था कि हमें एविडेंस दें और बताएं तो हम उसमें पेशरफ्त करेंगे। और आज भी कल भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, लेकिन वो बात अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि जब भी हम इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इस दफ़ा तो इनके साथ ये आई वांट टू टेल द इंडियंस कि पूरा पाकिस्तान एक सफ में खड़ा है एंड वी आर यूनाइटेड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑल्दो कि प्रीवियसली हमने जब हाथ बढ़ाया था और ऑफर की थी कि आए हमें सबूत दें ठोस किस्म के, तो हम काम करेंगे, तो हम पे गद्दारी का भी लेबल लगा और हमें मोदी का यार भी कहा गया। लेकिन आई डोंट वांट टू, इस वक्त आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आज एक कंबाइंड रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया है जिसमें यूनैनिमसली all political parties are on one page and they want to tell and convey a message कि खुदारा इस जो हिस्टेरिया, जंगी जुनून जो है, और जो दोनों तरफ, अभी मैं अपने भाई ऑन द अदर साइड भी सुन रही थी कि जो हमेशा से जो इंटेलिजेंसिया है, जो एकेडेमिया है, वो इसको बुरा भला कहती है। बोथ दोनों मुल्कों में जो वी नीड टू फाइट अगेंस्ट इज मुफलिसी है जी, गुर्बत है, जहालत है, और हमें अपने लोगों के लिए करना है, उस पे करना है। तो ये आपने ये बताया कि आज नेशनल असेंबली के अंदर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई है, सेंस शुड प्रिवेल, इसी किस्म की आवाजें पाकिस्तान की दीगर जमातों से भी आ रही हैं। मगर नाजरीन, इससे पहले कि हम चौधरी मंजूर से बात करें, एक क्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे, चूंकि साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी आज इस हवाले से बात की और एक हिंदुस्तान के टीवी से बात की। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। Pakistan government was involved in asking Maulana Azhar to do this. That is the issue. Maulana Azhar did it. Jaish Mohammed did it. He has admitted. But let us not blame and malign the Pakistan government for having incited him to do that. There is a lot of difference between the two. So I don't believe that it was Pakistan government who was involved. And evidence, of course, is
well, there should be some joint investigation team, and they should get into details of the whole incident. चौधरी साहब, अब बात यह है कि इस क्लिप को हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बार बार चला रहा है, और ये पाकिस्तान को एक मुश्किल पोजीशन में नहीं डाल देगा कि इस तरह मुशर्रफ साहब ने जाके वहां पे बात की? अच्छा मुनीर से पहले एक बुनियादी बात है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर जो सेनर एलिमेंट है उसने इसको कंडेम किया है। हाँ। हम ये समझते हैं बड़ा ऑनेस्टली कि ये जो इंडिविजुअल टेररिज्म होता है, इनफरादी दहशतगर्दी होती है, ये रियासती दहशतगर्दी को जवाज़ फराम करती है, और रियासती दहशतगर्दी फिर इनफरादी दहशतगर्दी को पैदा करती है जब वो जुल्म करती है, जबर करती है। तो ये मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सो एक तरफ उसको भी देखना होगा जो रियासती दहशतगर्दी है उसको भी, और दूसरी तरफ इनफरादी दहशतगर्दी को भी देखना। ये जो बात है, देखिए हम इसको कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात करेगा ऐसी जो जनाब मुशर्रफ साहब ने की है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्यों पाकिस्तान में भी होता है, एक इंसिडेंट होता है, कई जो हैं इस किस्म के ग्रुप्स उसको ओन कर लेते हैं। इसको भी देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ये ओन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कोई ओन कर रहा है तो उसको उसी वक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मसलन हम कह रहे हैं उड़ी पे कोई पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं था, और हमारे एक कालादम तंजीम के सरबरा गुजरांवाला जाकर अगर किसी कौड़ी के शहीद का जनाजा पढ़ाने चले जाएंगे तो क्या मैसेज देंगे आप? फिर दुनिया को कोई सबूत फराम करने की जरूरत है? इंडिया से और बात है, लेकिन दुनिया को तो फिर कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी बात इस पे मैं ये कहूंगा कि ये जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है दोनों तरफ से, मैं नहीं समझता कि मोदी साहब की तो पहले से पता है कि वो क्या है, बीजेपी की पॉलिसी क्या है। वो तो इसी पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसी पे खेलना चाहते हैं। वो इंडिया के किसी शायर का शेर है ना कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पूछकर बताइए चनाव है क्या। तो ये जो कैफियत है ये उनकी तरफ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हमें बिल्कुल एक सेंस प्रिवेल। मुझे याद है हम बॉम्बे अटैक्स के बाद आपकी वालदा के साथ हम इंडिया गए थे, मुझे बहुत मुश्किल तरीन वो टाइम था। अब थोड़ा सा अक्लमंदी से चीजों को, इन ये जो 2-3 महीने हैं इसमें पाकिस्तान को ज्यादा सेंस प्रिवेल करके इसको गुजारना मगर ये सेंस कैसे प्रिवेल करेगी ये मैं आपसे पूछूंगी। अगर राजदीप हमारे साथ हैं तो राजदीप साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। जिस तरह के चौधरी मंजूर साहब ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक परसेप्शन है कि मोदी साहब की वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन जीतने के लिए शायद वो कोई एडवेंचर कर पाए। वहाँ पे इस मामले को कैसे देखा जा रहा है? क्या कांग्रेस भी इसके ऊपर कोई बात कर रही है? सहाफ़ी भी इसके ऊपर लिख रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्शन सीजन है और जरूर मोदी जी इसका फायदा उठाना चाहेंगे। एक नेशनलिज्म, एक मूड बनाना चाहेंगे कि देश खतरे में है और हमें पाकिस्तान के जरिए अगर आप जंग का ऐलान ना करें तो भी एक माहौल बनाएं तो उसका फायदा उठा सकते हैं, इसमें बात साफ है। लेकिन सवाल ये उठता है, और ये आपके जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब जैश-ए-मोहम्मद क्रेडिट लेती है कि हाँ हमने ये किया, जब जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स वहां भावलपुर में है, तो फिर एक तरह से जो भी अमन चैन भी चाहते हैं इस देश में, वो उनकी आवाजें कमजोर होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कब तक हम सहेंगे। वो भी अब कहने लगे हैं कि जब तक जैश जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर, तंजीम पर आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट डज नॉट नो, कि हुकूमत जो है उन्हें खबर नहीं थी। जैसे परवेज मुशर्रफ आज कह रहे हैं कि ये जैश ने किया लेकिन हुकूमत को खबर नहीं थी, लेकिन जैश के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है। तो इसका फायदा एक तरह से वो फोर्सेस उठाएंगे इंडिया में, जो बार बार कह रही है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है इनका कंट्रोल में इसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप सरदेसाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टेलीविजन से बात की, किसी भी पाकिस्तानी टीवी चैनल से। मुझे मालूम है कि इस दौरान जो है बातचीत करना जो है और भी मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, वक्फे की तरफ चलते हैं, मगर इन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। चौधरी मंजूर साहब ने भी एक अहम सवाल उठाया, उसके ऊपर आएंगे वक्फे के बाद।
इधर बैठकर क्यों करें। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा आपने सुना, दूसरी तरफ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने ये आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद किया और उन्होंने कहा इज दिस नया पाकिस्तान, मिनिस्टर्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट पब्लिकली शेयर प्लेटफॉर्म्स विद टेररिस्ट लाइक हाफिज सईद हु हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब ये उन्होंने इस तरह के जो सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस तरह के चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तानी हैं, तो राजदीप ने भी कहा कि हम मवाद जो है वो अगर उनको दे रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और जो ख़ास तौर पे जो अमन के एक तरीके से चाहते हैं कि अमन हो, और हमारे वज़ीर आज़म भी चाहते हैं कि अमन हो, उनके लिए भी फिर मुश्किल हो जाएगा कि अमन कायम करना। देखें जी, असल बात यह है कि ये कहना कि ये टेंजेंशियल बातें हैं, ये मतलब ज़िम्नी बातें हैं कि जी वो किसी ने किसी से को प्लेटफॉर्म शेयर किया। बात यह है कि इस वाक़े का जो है कौन कसूरवार है या क्या। और मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब को इल्म है कि सेनेटर रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको तमाम इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स रॉ के नज़र आते हैं, ऐसे जैसे कि समझौता एक्सप्रेस पे जो है दहशत गर्दी वाला सो कॉल्ड हमला हुआ और बाद में इन्हीं की इंक्वायरी ने बताया कि वो तो रॉ का किया हुआ जो सिलसिला था। इसकी टाइमिंग देखें कि सऊदी जो है वो वली अहद आ रहे हैं, उसके अलावा वो ईरान में वाक़या हो गया, वो भी दहशत गर्दी का बड़ा काबिल अफसोस तो सारा सिलसिला था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि जो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, वो कहा मजमूई सतह पे आप देखें, उन्होंने कहा है कि ये बात भी काबिल गौर है कि इंडिया को अपनी तरफ, अंदर की तरफ भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या जो है वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी जो है किस तरह से लोग अपनी जान की बाजी खेल रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखें कि इतना अभी हुआ नहीं वाकया और कुछ मिनट बाद इल्जाम ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये बात भी कि 350 किलोग्राम वहां किस तरह पहुंचे और वो इधर श्रीनगर को तरफ जा रही है और कॉन्वॉय की दूसरी तरफ से दहशतगर्द आ रहा है। आरडीएक्स मटेरियल था और उनके अपने एक जो वहां पे मिलिट्री कमांडर है, उन्होंने कहा कि वो राइफल्स ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान से नहीं आ सकता था। अच्छा मुर्तजा सुलंगी साहब, ये बातें अपनी जगह है, मगर सवाल ये है कि अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट दी इसको कंडेम करते हुए। अगर ये सारी बातें सही हैं तो हम क्यों आलमी दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाते कि हिंदुस्तान के अंदर जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हुए हैं वो होम ग्रोन है? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो लड़का जो मारा गया है, जिसने खुदकुश हमला किया, वो मकामी कश्मीरी था और ये बात भी यकीनी है कि उसको और 5-6 लोगों की मदद हासिल होगी। लेकिन इसका क्या करें कि जैश मोहम्मद उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है? इसका क्या करें कि मसूद अजहर पाकिस्तान में होते हैं? इसका क्या करें कि आज एक ऑडियो मैसेज जो है वो इंटरनेट पे चलता रहा, जिसको इंडियन मीडिया ने इस्तेमाल किया, जिसमें मसूद अजहर साहब 5 फरवरी को तकरीर करके पुलवामा का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें खुद कुछ हमलों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि जी हम इंडिया में जाकर ये करेंगे, फला इंतकाम लेंगे। ये बात इमरान खान साहब का ये बयान जो कल उनकी तकरीर में था कि जो शख्स भी, जो गिरोह भी पाकिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इन दोनों को आपस में कैसे मिलाएं? इनका आपस में कोई तालमेल जो है वो उसका क्या करें? तो ये जो अहम सवाल है शाइस्ता साहिबा जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि आपकी हुकूमत भी तो इस मरहले से गुजर चुकी है, आपके सामने भी तो यही सवालात थे। देखिए मुनीज़े, में सबसे पहले तो आपको देखें, किसी भी इंसिडेंट से होने से जो जानी नुकसान, उसके अलावा आप ये सोचें कि फ़ायदा और नुकसान इस इंसिडेंट्स का किससे होता है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को ये इंसिडेंट करवा कर क्या हासिल हुआ? Whereas on the other side, इंडिया में इस वक्त ये इंसिडेंट होना, ये दैट प्रूव्स बिकॉज वहाँ पे उनकी इलेक्शंस आ रही हैं और लोगों को एक वो हिस्टेरिया और वो लोगों को एंटी पाकिस्तान का एक नैरेटिव है जिसको वो प्ले करते हैं और जो सेल भी होता है। तो इसको तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो वन नीड्स टू वे कि इसका फायदा और नुकसान किसको हुआ। देखिए हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि हम तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपने एक और बात
एक और प्रॉब्लम जो हमारे सर के ऊपर आ रही है वो ईरानियन गार्ड्स की है। अगर आपने देखा हो कि 27 उनके भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए हैं और आज उनका बयान आया है, काफी खौफनाक बयान है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर का, और उन्होंने कहा है कि जो सुसाइड बॉम्बर जिसने हमला किया था उसका नाम हाफिज मोहम्मद अली है और वो पाकिस्तान से है। हमने देखा कि किस तरह सुषमा स्वराज साहिबा भी तेहरान गईं। अब ये जो गठजोड़ बन रहा है, आप क्या समझती हैं कि इसके लिए पाकिस्तान को किस तरह प्रिपेयर्ड होना चाहिए? देखें, हमें तो वी नीड टू प्ले, बहुत हमें केयरफुल होना है और बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। देखें, रीजनल पीस के लिए मियां नवाज शरीफ भी बहुत काम कर रहे थे और रीजनल पीस की ही वजह से, अगर आपको याद हो कि वो एक इशू को लेकर असेंबली में भी आए थे और उस इशू पे आज की हुकूमत ने हमें काफ़ी कॉर्नर भी किया था और काफ़ी प्रोटेस्ट भी की थी और काफ़ी, लेकिन फिर भी वो इशू असेंबली में आया था और फिर जो असेंबली की पॉलिसी थी या पल्स थी उसके ऊपर एक्ट किया गया, जिसकी वजह से सजा भी मिली। मगर अब तो असेंबली में आया है, आज मैं ये कहूंगी, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं जी, आज जो इशू आया है वो टोटली डिफरेंट आया है। आज आया था कि हम अपनी फौज और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, आज ये इशू था और यूनैनिमसली तमाम पार्टीज ने इसको पास किया। लेकिन मैं एक बात और मुनीज़े जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा कि आइसोलेशन में पाकिस्तान और क्या वजह है कि हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर सके। देखें, दुनिया को कन्विंस करने की अब जो सारी मार्केट है ना, वो ना अब इंसानियत पे रही है, ना ह्यूमन वैल्यूज पे रही है, ना ह्यूमन राइट्स पे रही है। क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स पे होती तो पैलेस्टीन में और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पे सारी दुनिया का जमीर जाग उठा होता। लेकिन अब बात जो है आपकी जगह सारी इकोनॉमिक्स की है, मुझे वक्फा लेना है, बात सारी साहिबा मुझे वक्फा लेना है, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या करना है, बिकॉज अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान तीनों जो हैं वो यकजबां होके बोल रहे हैं, आपस में इनके रवाबित बढ़ते चले जा रहे हैं। चौधरी साहब, जो एक हालात बनते आ रहे हैं ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। इन हालात के अंदर हुकूमत को कैसे चलना चाहिए? आप ऑपोजिशन की जमात हैं। अच्छा, देखिए, पहली बात यह है कि ये बात एक ठीक है कि एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का फजा है, वो मोदी चूंकि बहुत प्रॉब्लम में है वो उसको यूज़ करेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को भी हमें अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते रहें कि फलां ये करे फलां ये करे। अगर चाइना भी हमसे खुश ना हो इस वक्त की सूरत हाल में, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, तो हम कहाँ खड़े हैं? तो पाकिस्तान को भी देखना होगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जब हम ये बात करते हैं तो आप यहाँ पे जो सेक्टेरियन इशू है उसे, अगर किसी को शिया को मारना है तो उसके लिए ईरान का शिया हो, इंडिया का शिया हो या पाकिस्तान का, वो तो इक्वल होते हैं। वो तो जब उसका माइंडसेट में ट्रेनिंग आप उसको देंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में वो एक छोटा सा कि वो कोई वाकया हो जाता ना, हमारे एक शहर में बंदा था तो अपनी तरफ इशारा करके कहता सी वो ये यार लोगों का काम है, वो आखिरकार एक कत्ल हो गया तो वो कहता है यार लोगों का काम है, पुलिस ने तार लिया। अब अगर जैशे मोहम्मद या फलां उठकर कोई इंसिडेंट हो तो उसकी जिम्मेदारी कबूल करते फिरेंगे, तो आप दुनिया को कैसे कन्विंस करेंगे? मेरा ख्याल है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें शायद खुद भी जी बिल्कुल सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी अपने सारे नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तो वो आपने आपको आगे उसको बुला दिया ना। अच्छा, अब हमने वक्फे की तरफ जाना है। वक्फे के बाद हमारे जो सिंध असेंबली के स्पीकर हैं उनको आज हिरासत में लिया गया है, उसके ऊपर भी बात करनी है वक्फे के बाद।